नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की, यानी कि जो गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है 14 मई को, यानी कि 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। उसके बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक एक शॉर्ट ट्रांजिट रहेगा कर्क राशि के अंदर गुरु का, और वापस से गुरु का ट्रांजिट होगा मिथुन राशि में। तो अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है वृषभ लग्न की, और ये जो मिथुन राशि के अंदर गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, तो ये 18 अक्टूबर तक आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएगा। यानी कि 14 मई से 18 अक्टूबर तक जो ये गुरु मिथुन राशि के अंदर है, ये वृषभ लग्न वालों के जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आएंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, वृषभ लग्न के अंदर जो गुरु अभी आपके लग्न में चल रहे हैं, और ये अब ट्रांजिट करने जा रहे हैं आपके दूसरे घर में, यानी कि मिथुन राशि के अंदर। अब वृषभ लग्न के लिए गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी है और आपके 11वें स्थान के स्वामी, यानी कि 8th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है, और बैठे हैं सेकंड हाउस में। अभी तक गुरु जो लग्न में थे वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली वर्क कर रहे थे। अब ये सेकंड हाउस के अंदर जब जाते हैं, सेकंड हाउस होता है हमारी सेविंग्स का, हमारी वाणी का, और एक तरह से कहा जाए कि सेकंड हाउस के अंदर हम हमारी फैमिली के अंदर भी जो भी संबंध है या फैमिली का जो भी इश्यूज है उनको भी देखते हैं। तो परिवार को भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। जब गुरु यहाँ पर आएंगे और वो भी 8th लॉर्ड बनकर और आपके 11th लॉर्ड बनकर, तो यहाँ सबसे बड़ी चीज ये वाणी के भाव में आ रहे हैं। तो जो भी टीचर्स हैं, जो भी वाणी संबंधित काम करते हैं, जो लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एक तरह से कहा जाए कि गुरु की वजह से आप अपने बातचीत, फैमिली के अंदर कोई भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये गुरु के द्वारा आपको फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए सही मार्ग प्राप्त होगा। अब ये सेविंग्स का भी घर है, तो सेविंग्स के अंदर मैं डेफिनेटली कहूंगी, क्योंकि लाभेश बनकर है ये यहाँ पर, तो जो भी फैमिली बिजनेस है, फादर का बिजनेस है, जॉइंट बिजनेस है, उससे बहुत लाभ है। और यार मुझे लगता है आपकी इनकम के अंदर मल्टीपल इनकम हो सकती है कि जहां पर कोई नया माध्यम प्राप्त हो, फैमिली के द्वारा प्राप्त हो। तो सेकंड हाउस के अंदर ये एक बेहतरी है कि आप फैमिली बिजनेस के अंदर काफी ग्रो कर पाएंगे और आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। डेफिनेटली कहूंगी कि अष्टमेश बनकर भी बैठे हैं, तो ये एक ऐसी चीज है कि कोई भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद या कोई ऐसा बिजनेस है जो जॉइंट बिजनेस है, उसके अंदर कोई झगड़े विवाद चल रहे थे, तो उसको रिजॉल्व करने में ये गुरु आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है, तो यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि जुपिटर एक तरह से कहा जाए कि आपको क्या बात, अपने आइडियाज कैसे कम्युनिकेट करना, लोगों से अपनी बातचीत कैसे रखना, किसी के सामने कोई चीज को प्रेजेंट करना है, फैमिली को इकट्ठा करना है, तो ये चीजों में गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि अष्टमेश बनकर भी गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो आपके हो सकता है कि यहाँ अगर कहीं पर भी आप फॉर एग्जाम्पल कोई नया बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आपके नॉलेज के बाहर कोई चीज ऐसी है कि जहां आप कोशिश करते हैं, किसी के कहने पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होने की भी संभावनाएं बनती है, क्योंकि अष्टमेश है ये गुरु। ये हेरिडिटी से लाभ दिलवाएगा, पर यहाँ अगर कहीं पर भी आपके ज्ञान के बाहर अगर आप कहीं पर भी कोई एफर्ट करते हैं, या आपके जानकारी के बिना आप किसी भी प्रकार के नए फील्ड में ट्राई करते हैं, तो बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यहाँ बहुत एकदम ह्यूज इन्वेस्टमेंट जब इंसान करने जाता है उसको बहुत नुकसान देखना पड़ता है। तो अगर फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में भी ट्राई करते हैं, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यहाँ गुरु जब होते हैं तो आपको मतलब एक होता है ना कि बहुत बड़ा ह्यूज रिस्क नहीं लेना है, और किसी के कहने पर जो आपकी फील्ड नहीं है उसमें आप जाकर अगर कोई ऐसा काम करते हैं,
तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको कॉन्शियस रहना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए और किसी की सलाह ले लेनी चाहिए। अब दूसरी चीज है कि यहाँ जब गुरु होंगे तो फैमिली में कुछ शुभ कार्य भी होता है। तो फैमिली के अंदर किसी का विवाह हो सकता है, किसी का चाइल्ड बर्थ हो सकता है, मगर यहाँ डेफिनेटली कुछ शुभ कार्य के अंदर ये खर्च भी करवाता है और शुभ काम भी फैमिली के अंदर होते हैं। भले वो किसी भी कजिन की मैरिज हो या कहीं पर भी घर के अंदर कोई शुभ काम होता है। और आपकी वाणी काफी संयम में रहेगी। आपको कहाँ कैसे बात करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है अपनी बात को, तो आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेंगे। तो ये एक बहुत बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। अब यहां से गुरु की 3 दृष्टियां हैं। तो गुरु की एक दृष्टि पड़ती है छठे घर में। अगर कोई भी प्रकार का विवाद है, यहाँ पर अगर फैमिली विवाद है तो उसे सॉर्ट आउट करने में मदद करेंगे। कोई भी प्रकार का रोग है, अगर कहीं पर भी आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, कुछ हार्मोनल डिसीज है, तो उससे संबंधित आपको बहुत, मुझे लगता है, ग्रोथ मिलेगा। आपके हेल्थ को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम्स भी चल रही है तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए गुरु यहाँ पर हेल्प करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो जुपिटर का दृष्टि संबंध है वो स्वास्थ्य के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉर्ट आउट करने में और सही मार्गदर्शन देने में आपको मदद करेंगे। गुरु की दृष्टि छठे घर में होने की वजह से देखिए, लोन की प्रक्रिया में, लोन मिलने में बहुत आसानी होती है जब भी गुरु का दृष्टि संबंध छठे घर से होगा। पर लोन प्रिसाइज बहुत ही संयम में रहकर लीजिएगा, बहुत कैलकुलेटिव लीजिएगा, क्योंकि पे ऑफ करने में काफी समस्या होती है। और मैं इस तरह की परिस्थिति में मैंने देखा है कि व्यक्ति बहुत बड़े रिस्क ले लेता है या बहुत बड़े लोन उठा लेता है, पर उसे पे ऑफ करने में काफी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हैं, बहुत ह्यूज नहीं, छोटे छोटे लोन्स आप ले सकते हैं। यहाँ गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से मुझे लगता है कि ये जो विवादित परिस्थितियों को सॉल्व करने में गुरु हेल्प करते हैं। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके अष्टम भाव से जुड़ेगा, तो यहाँ व्यक्ति को मंत्र के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है, मंत्र का चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ता है। दूसरी चीज, स्क्रिप्चर्स के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है। कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, कोई न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, कोई टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो गुरु यहाँ पर काफी इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। ये अष्टम भाव आपको हेरिडिटी से बहुत लाभ है। कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है उससे लाभ है, हेरिडिटी का कोई बिजनेस है, कोई ऐसे विवाद है जो सालों से सॉल्व नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली ये आपको मदद करेंगे, आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। नई चीजें सीखने में, गूढ़ रहस्य सीखने में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो चीजों की डेप्थ के अंदर जाना, रिसर्च करना, इन चीजों में गुरु का बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर इस तरह का कोई इंटरेस्ट रखता है तो इसमें इंटरेस्ट में बहुत बढ़ोतरी होगी। जो भी रिसर्च की फील्ड में है उनको तो यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि उनका रिसर्च बहुत ज्यादा डेप्थ में होगा और ज्ञान में वृद्धि होगी। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 10th हाउस से जुड़ता है। यहाँ पिता के बिजनेस से लाभ है, हेरिडिटी के बिजनेस से लाभ है, जॉइंट बिजनेस से लाभ है, और साथ में जॉब के अंदर आपको बहुत प्रॉपर एक कंसिस्टेंट इनकम डेफिनेटली रहेगी। और करियर के अंदर ये गुरु का एक सपोर्ट रहेगा कि जहां पर आपकी इनकम की स्थिरता बनी रहेगी। और साथ में एक स्टेबिलिटी के लिए ये जुपिटर का दृष्टि संबंध, कोई भी प्रकार की न्यू जॉब की पॉसिबिलिटी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वहां पर भी गुरु का बहुत सपोर्ट रहेगा। और आई थिंक अगर आपको कहीं पे भी गुरु की महादशा आपके बर्थ चार्ट के अंदर चल रही है तो इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आप देख पाएंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि गुरु का दृष्टि संबंध जो दशम भाव पे होता है तो करियर के अंदर बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा स्थिरता रहती है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स भी है तो वो सॉर्ट आउट करने में जुपिटर काफी सक्षम है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट आपकी कुंडली में जुड़ा हुआ है। तो जो भी आई थिंक वृषभ लग्न वालों के लग्न पे से जुपिटर निकल गए हैं, जो एक बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर बैठे थे,
सेकंड हाउस में किस प्रकार के परिणाम होंगे तो वो आपको मैंने बता दिया है। आई होप कि आप समझ सके होंगे कि क्या परिस्थितियां होने वाली है, और ये गुरु जो मिथुन राशि में आ रहे हैं तो वृषभ लग्न वालों के जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।